आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, यकीन मानो तुम्हें ये चीज आती भी है। ठीक है, अभी जब तक हम करेंगे तुम्हें लगेगा सर ये तो हमें आता था। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे तुम्हें समझ आ जाएगा कि याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड। ठीक है, समझ रहे हो क्या है ये हमारा? ऊपर क्या एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल या हम जो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको हम एक्सपेक्टेड रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा नाम इसका एक और आ सकता है एक्सपेक्टेड रेट। ठीक है, कैसे भी तरह से बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सानू की रहना वही वाला एटीट्यूड रखो। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को समझना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, एक तरह से लगा लो। देखो, मान लो तुमने क्या किया, H2O लिया। ठीक है, तुमने H2O लिया। ठीक है, 18 ग्राम लिया। ठीक है, ये ऐसे ना रखो, इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस एक बार समझ गए तो तुम इसके क्वेश्चन को यूं आसानी से कर दो। ठीक है, मान लो तुमने H2 लिया प्लस हाफ O2 लिया। ठीक है, तुम्हें H2 मिल गया। ठीक है, मान लो जो तुम्हारा बनना चाहिए था। ठीक है, इस हिसाब से H2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाऊंगा, मान लो मेरा 1 मोल बनना चाहिए। ठीक है, 1 मोल मतलब मैंने 1 मोल ये लिया। ठीक है, आधा मोल ये लिया। ठीक है, तो मेरा बनना कितना चाहिए था? 1 मोल बनना चाहिए था। लेकिन हमें ये हमारा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ये थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब कि मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूं, मैं जो रिएक्शन करूंगा बिल्कुल सतर्क तरीके से करूंगा। सतर्क मतलब क्या हो गया कि मेरे जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, इतने दिनों से वो निकाल लूंगा तो मेरी 1 मोल आनी चाहिए। सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मैं 1 मोल लूंगा, आधा मोल रिएक्ट करके ये 1 मोल बनाएगा। ठीक है, सीधा हमने स्टोइकियोमेट्री चलाई और कुछ भी नहीं चलाया। ठीक है, लेकिन होता क्या एक्चुअली में क्या होता है? ठीक है, ये तो हमारी हो गई सपनों की दुनिया। ठीक है, रियलिटी और सपनों में फर्क होता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, ये हमें 1 मोल कभी मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? मतलब एक तरह से लगा लो कि 99.99% तो तुम्हें इतना मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमने क्या गलती की? वही गलती आती है कि हम जब 1 मोल ये ले रहे हैं और आधा मोल ये ले रहे हैं। 1 मोल मतलब क्या हो गया, मैं कितना, ये 2 ग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, और आधा मोल मतलब मैं क्या, ये 16 ग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको वेट करूंगा, तुम एक बात बताओ, तुम पूरा का पूरा 2 ग्राम वेट कर पाओगे? ठीक है, तुम जो इंस्ट्रूमेंट लोगे उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा, प्लस वहां पर उसकी जो प्रिसिशन होगा। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, एनसीईआरटी में तुम्हें पता ही होगा, पढ़ भी लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो जो होगा उसकी एक तो एक तरह से उसमें 2 ग्राम में कभी 2 ग्राम एरर तो पक्का होगा ही होगा। ठीक है, प्लस दूसरी बात यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 2 ग्राम को वेट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। 1.99 रह सकता है। ठीक है, 1.98 रह सकता है। ठीक है, 2.02 भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेरा जो प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए था, मतलब मेरा 18 ग्राम वाटर बनना चाहिए था, वो नहीं बनता, वो हमेशा 18 से कम बनता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, थ्योरेटिकल। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब क्या हो गया कि मुझे इतना मिलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाता है, ये। ठीक है, जो हम निकालेंगे। ठीक है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट यील्ड क्या होती है, वो तो एक्सपेरिमेंट बताता है, मतलब वो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, वो तुम्हें क्या एग्जामिनर देगा। ठीक है, वो तुम्हें बता देगा कि मुझे 60 ग्राम वाटर मिला। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्चुअली, मतलब ये तुम नहीं निकाल सकते, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बंदा वो तुम्हें निकाल के देगा कि मेरा भाई 16 ग्राम आया। तुम्हें ये निकालना होगा जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड होता है, जो तुम स्टोइकियोमेट्री से निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर देना, वो तुम्हारी परसेंटेज यील्ड हो जाएगी। ठीक है, अब एक रीजन तो ये होगा कि तुमने गेर गुड़ दिया रास्ते में। ठीक है, जब मेजर करने जा रहे हो, एक उस पे लिया, पेज पर मेज करते, अभी तुम्हारी लैब वगैरह हुई नहीं होगी। ठीक है, तुम्हें पता नहीं। ठीक है, अगर 9-10 में किया हो तो बड़ी बढ़िया। ठीक है, तो तुम क्या कहेंगे, तुम्हें 2 ग्राम वेट करके तुम सैंपल एक पेपर लेके जाओगे, भाग के जाओगे वहां पर मेजर किया, 2 ग्राम हुआ, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, हम निकालेंगे डालेंगे। ठीक है, वापस आएंगे, भागते भागते आएंगे, पेज से आधा उड़ा देंगे हवा में, और जब तक पहुंचेंगे, जब उसको वहां से अपने बीकर में डालते हैं,
तो बीकर में डालने पे आधा हमारा पेज पे लगा रह जाता है, आधा हल्का हाथ लग के गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो गिर जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कई बार देखो H2 और O2 है ना, H2O तो बना रहे हैं लेकिन कई बार साइड रिएक्शन भी हो जाती है। साइड रिएक्शन में ये मेरा क्या बना सकता है, H2O2। जैसे अगर मैं N2 प्लस H3 लूं, ठीक है, H2 लूं तो मेरा NH3 बनाता है, और बाय चांस वो N2H4 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाता है, कई बार साइड रिएक्शन हो जाती है, मतलब हमें तो ये उम्मीद थी कि H2 ही बनेगा, लेकिन वो कई बार H2O2 बना दे। ठीक है, तो मतलब कि देखो यूज तो यही होना है, मतलब कि 1 मोल ये बनना चाहिए था, लेकिन ये कुछ यूज होकर ये में कन्वर्ट हो गया, तो ये 1 मोल यहाँ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें 100% यील्ड नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो रीजंस भी लिख लो, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। मैंने तुम्हें क्वेश्चन तो समझा ही दिया कि कैसे लिख करना है अप्रोच। ठीक है, तो रीजंस लिख लो, क्या क्या रीजंस होते हैं। तो रीजंस है, द डिफरेंस इन यील्ड, द यील्ड इज नॉट 100% जनरली। ठीक है, जनरली मतलब कि लगभग हमेशा, बिकॉज, ठीक है, साइड रिएक्शंस में अगर, ठीक है, एग्जांपल में लिख लेना, N2 प्लस H2 मुझे क्या देता है, NH3 देता है। ठीक है, और यही मुझे N2H4 भी देता है। ठीक है, एक H2 वाला भी लिख लेना अगर लिखना है, मैंने बैलेंस नहीं किया, बस मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, लॉस ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमारा क्या, रिएक्टेंट ही लॉस हो गया, मतलब ने गेट गुड़ दिया। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, बता दो समझ आ गया इतना। हाँ बेटा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी होगा, ये फ्रैक्शन होगा ये तो। ठीक है, 100 परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है बेटा, 100 से ही होगा। ठीक है, वो तो परसेंटेज ही है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको अलग से पार्ट ना भी बनाते हैं, ठीक है, मोल कंसेप्ट में एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम जितना ज्यादा उसको डिफाइन अच्छे से करेंगे, ठीक है, उतना हमारा फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही दे देता हूँ। ठीक है, तुमने ये कितना लिया, 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम लिए, और तुम्हें 5 ग्राम ये मिली। ठीक है, ये तुम्हारा गिवन है। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालिए, परसेंटेज यील्ड। बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करो, देखो ये मेरा 1 मोल से 1 मोल ये बन रहा है, 1 मोल ये बन रहा है। ठीक है, बैलेंस है, पहले तो बैलेंस देख लो। ठीक है, ये तो सॉलिड है, सॉलिड है, गैस आधा डालो ये लिखने की उनकी स्टेप। ठीक है, तो ये मेरा क्या, 100 ग्राम। ठीक है, इसका मोलिकुलर 1 मोल का वेट क्या होता है, 100 ग्राम। ठीक है, तो मैं 100 ग्राम में डील कर सकता हूँ। 100 ग्राम मुझे कितना दे रहा है, 44 ग्राम CO2 दे रहा है। ठीक है, ठीक है, 100 ग्राम मुझे 44 ग्राम CO2 दे रहा है, मतलब कि मैंने बोला क्या, 1 मोल मेरा 1 मोल CO2 दे रहा है। ठीक है, तो मैं उसको ग्राम के टर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मोल का वेट कितना होता है, 100 ग्राम। ठीक है, और 1 मोल CO2 का वेट 44 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना देगा, 44/100। ठीक है, और अब मैंने लिया कितना है, मैंने लिया है 20 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम मुझे कितना देगा, कितना आ गया मेरा ये, 5 8 8.8 ग्राम। मतलब क्या हो गया, ये मेरा आइडियल कंडीशन है। मतलब 20 ग्राम को मुझे 88.8 ग्राम CO2 देना चाहिए था, लेकिन मुझे मिला कितना है, 5 ग्राम। मैंने तुम्हें बताया था ये एग्जामिनर तुम्हें देगा। ठीक है, ये भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, तो मेरी परसेंटेज यील्ड क्या आ गई है, ऊपर क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं कि जितना हमें मिला। ठीक है, हमें कितना मिला, 5 ग्राम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, हमने जो कैलकुलेट की वो कितनी आई, 8.8 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो ये मेरे को क्या बन जाएगा, अराउंड 44 25, ये अराउंड आ जाएगा 2500। ठीक है, बाय 44, यही बनेगा ना। ये मेरा क्या आ गया, इसका मेरा ऊपर चला गया, ये 25,000/44%। ठीक है, तो 2500 ही हो गया। ठीक है, समझ गए, सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
ठीक है, समझ गए? कितना आ गया 56.8, वो तुम देख लेना। ठीक है, मैथ तुम्हारा ज्यादा तेज है मेरे से। ठीक है, तो यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। बेटा साथ साथ ना कोशिश करना, नोट कर लो। ठीक है, आजकल वीडियोस लेट अपलोड हो रही है थोड़ी, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। निशांत बेटा, मैंने तुम्हें ये दिख नहीं रहा तुम्हें? देखो 1 मोल, मुझे 1 मोल CO2 दे रहा है। ठीक है, तो 1 मोल का वेट कितना होता है? 100 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल का वेट कितना होता है? 44 ग्राम। ठीक है, तो मैंने मोल से ग्राम निकाल लिया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 1 मोल मेरा 100 ग्राम होता है CaCO3। ठीक है, और 1 मोल मेरा CO2 44 ग्राम होता है। ठीक है, तो वहां से आया ये। ठीक है निशांत, ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है आजकल। ठीक है, साथ साथ कर लोगे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी रिकॉर्डेड। ठीक है, एक आधा दिन लग जाता है, पहले साथ साथ मिल रही थी। कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो। 0.4 ग्राम, 0.4 मोल ऑफ PCl5, 0.4 मोल PCl5 combines with, साथ साथ देख लो, combines with 1.8 मोल ऑफ water if 56.7 gram of HCl is formed, then the percentage yield of the reaction is। ठीक है, जिसको यहाँ पे अभी रिएक्शन नहीं पता मैं लिख देता हूँ, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रिएक्शन है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं। बाकी अभी तुम मान लो कि तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो मेरा क्या देता है ये H3PO4 प्लस HCl। बैलेंस तुम खुद करोगे, मुझे इसका आंसर बता दो। बहुत सिंपल है, बैलेंस खुद कर लेना। ठीक है, मैंने इक्वेशन दे दी, लेकिन एग्जाम में इक्वेशन जो जो सिंपल इक्वेशन होती है वो नहीं आती। ठीक है, समझ लो कि तुम्हें याद धीरे धीरे याद ही हो जाएगी। ठीक है, याद मत करो, जैसे जैसे तुम पूरा केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तुम्हें याद हो ही जाएंगी। ठीक है, कर लिया? देखो इधर देखो, जिन्होंने नहीं किया देखो, सबसे पहले तो बैलेंस करो। यहाँ फॉस्फोरस 1 है Cl 5 है, इधर 5 कर लो। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर 2 करोगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर कितने? 8। तो ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो बैलेंस हो ही ऐसे ही होगा। ठीक है, तो बैलेंस हो गई। उसके बाद देखो क्या करना है तुम्हें। बैलेंस सही की थी सबने, सबसे पहला स्टेप तो यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो सिंपल है। उसने मुझे क्या बोला है, सबसे पहले तो देख लो, मेरा 1 मोल PCl5 से मुझे HCl के बारे में पूछा, कितने? 5 मोल HCl के मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरी स्टोइकियोमेट्री होगी। ठीक है, 1 मोल से मुझे 5 मोल मिलना चाहिए, तो क्या हो गया, 1 मोल से 5 मोल। अब मेरे पास PCl5 के मोल्स कितने गिवन है? ठीक है, 0.4 मोल्स गिवन है। ठीक है, तो 0.4 मोल से कितने आ जाएगा? 2 मोल्स। ठीक है, ये 2 मोल्स है, ये मेरा क्या आ गया? HCl। ठीक है, अब मेरे को उसका वेट कितना गिवन है? मुझे वेट में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। HCl का क्या होता है? 36.5। ठीक है, तो मेरा कितना बन गया? 73 ग्राम आ गया। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज निकालना है, कुछ भी नहीं करना। 73 डिवाइडेड बाय, ये तो मेरा एक्चुअल है। ठीक है, मुझे कितना मिला है? 65.7, और 73 क्या है मेरी? ये कैलकुलेटेड इनटू 100। तो मेरा सोल्व करोगे अराउंड 90% आ। ठीक है, कितनों का हो गया था बता दो। आंसर सही आ गया था सबका? जी वेज वाले बता दो। जी वेज समझ आ गया कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना,
हमें एक तो ऊपर से देख लेना है कि हमें कितना गिवन है, ठीक है, वो तुम्हारी क्या हो गई, गिवन यील्ड डिवाइडेड बाय जो हम स्टोइकियोमेट्री से निकालेंगे। बेटा यहाँ पर एक और चीज है, एक और चीज पर फोकस करो, ठीक है। जिन्होंने ऐसे कर लिया, ठीक है, आंसर बाय चांस सही आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं किया, सब बच्चों ने यस यस बोल दिया, बस एक बच्चे ने सही बोला। देखो यहाँ पर उसने मुझे क्या दिया, 1.8 मोल भी दिया है। कई बच्चों ने इस पर फोकस ही नहीं किया, उन्होंने बस PCl5 देखा और HCl देखा। उन्होंने क्या देखना था, यहाँ पर मुझे इसकी अमाउंट भी गिवन है, जब मुझे 2 की अमाउंट मिल जाए, जब मुझे 2 की अमाउंट मिल जाए तो मुझे सबसे पहले दोनों में लिमिटिंग रीजन निकालना होता है। मैंने तुम्हें कल बताया था, साफ साफ बताया था कि जब भी ऐसा होगा कि मुझे 2 रिएक्टेंट मिल जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले दोनों में से निकालना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। बच्चों ने फटाफट मजे से कर दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये ध्यान दिया दोनों गिरो, बाय चांस अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता तो तुम्हारा नाश हो जाता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कैसे निकालेंगे तुम्हें पता ही है। ये मेरा 1 मोल आ रहा है PCl5 का, 1 डिवाइडेड बाय 1, और ये कितना आ रहा है 1.8, ठीक है, डिवाइड बाय 4, यहाँ पर क्या है मेरा 0.4, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है मेरा 0.45, ठीक है। तो छोटा ये हो गया, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर शायद हमने ये मूव कर दिया, ठीक है। इसके साथ ये यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, ये तो 4 मोल ही है, ठीक है। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन मेरा परसेंटेज हिट और लिमिटिंग रिएजेंट का कंबाइंड था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। हमें अगर ये भी गिवन है ना तो एग्जामिनर बेफालतू में इसकी वैल्यू नहीं दे रहा, उसका मतलब ये है कि तुम उन दोनों में पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानोगे, ठीक है। बाय चांस तुम्हारा यहाँ पर लक काम आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लक ने तुम्हारा साथ दिया है, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सोल्व करो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो सारे पिछले टॉपिक्स है ना वो भी कवर होते ही होते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना था, उसके बाद क्वेश्चंस का अप्रोच करना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, वो तुम पूरा तुम मुझे सोल्व करके दो, ठीक है। In a certain operation, 285 gram of TiCl4 is reacted with 96 gram of Mg, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज if 32 gram of Pi is obtained, ठीक है। एटॉमिक वेट दे देता हूं मैं, टाइटेनियम का मेरा क्या है 48, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या है 24, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो और इक्वेशन, चलो इक्वेशन भी मैं तुम्हें दे ही देता हूँ, क्या वैसे तुम क्वेश्चन को देख के इक्वेशन बना सकते हो। TiCl4 को मैंने रिएक्ट करवाया Mg के साथ, तो Mg के साथ रिएक्ट कराओ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो उन्होंने टाइटेनियम का बोल ही दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हिंट तुम्हें इक्वेशन से मिल जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टाइटेनियम, मतलब टाइटेनियम तो बना होगा, बाकी क्या बचा Mg और Cl, तो दूसरा क्या बचा Mg Cl, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो क्लोरीन यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम निकाल के दोगे क्या आंसर है, ठीक है। सोल्व करो फटाफट, इसको सोल्व करके मुझे आंसर दो क्या आएगा, अभी बिल्कुल अभी क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। यहां पर भी वही चीज लगेगी, पहले तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है कौन सा है, ठीक है। फटाफट सोल्व करो इसको। सबसे पहले बैलेंस करोगे, ठीक है। सबसे पहले चीज बैलेंस, स्टेप्स अच्छे से याद होने चाहिए, नोटबुक पे लिख लो बैलेंस। उसके बाद देखो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है क्या, ये वो भी है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन चलाओ, उससे तुम निकालो कि कितना टाइटेनियम बन रहा है, ठीक है। इसको तुम मुझे नोट करके दोगे, मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर 45% आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर आंसर साइड में लिख लो और मुझे सोल्व करके नोटबुक में भेजना है, ठीक है। अभी हमें और आगे करना है, ठीक है। सिंपल सा बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा, बिल्कुल सेम है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। आ गया सबका 45%, बहुत बढ़िया।
मतलब समझ गए ना निशांत बेटा? बैलेंस में क्या दिक्कत आ रही है देखो, सबसे पहले यहाँ पर टाइटेनियम देखो, ठीक है, टाइटेनियम 1 है, उसके बाद Mg देखो यहाँ पर 1 है, उसके बाद क्लोरीन यहाँ 4 है, यहाँ पर अब 4 हो गए। अब वापस देखो टाइटेनियम और मैग्नीशियम दोनों बिगड़ गए, टाइटेनियम अभी भी एक है, एक है, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। मैंने जो तुम्हें स्टेप्स बताए थे अगर बहुत सिंपल है, अगर उसको फॉलो करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 45% आएगा, लगभग सबने कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, इसी में अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ परसेंटेज यील्ड। अब क्या होगा, तो परसेंटेज यील्ड गिवन होगी ऑफ द रिएक्शन इज गिवन, ठीक है। अब तुम्हें क्या परसेंटेज यील्ड गिवन है, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है, वो भी हम यूज भी करेंगे, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा है तो डिवाइडेड बाय परसेंटेज। अभी मतलब बता दो, अभी लिख लो, ठीक है, जरूरत पड़ भी सकती है नहीं भी, जिसको जो कन्वीनियंट लगे वो वैसे भी कर सकते, ठीक है। अगर मेरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक डिवाइड बाय परसेंटेज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को लिख लो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ CO2 gas will be obtained on heating 10 gram CaCO3 with 40% of yield या 40% yield of the reaction, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि अब मैंने क्या परसेंटेज यील्ड दे दी, ठीक है, और मैंने पूछा क्या व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 10 ग्राम CaCO3 विद 40% यील्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करो, मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिंट दिया, देखते कितने अपने आप कर पाते हैं इसको। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, ये मेरा CaCO3 है, ठीक है, वो मुझे क्या दे रहा है CO प्लस CO2, ठीक है, बैलेंस है मेरी इक्वेशन, हाँ जी सर बिल्कुल है। उसके बाद क्या व्हाट मास ऑफ CO विल बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 10 ग्राम CaCO3, ठीक है, 10 ग्राम मैंने CaCO3 को हीट किया, यील्ड मुझे कितनी गिवन है 40%, ठीक है। तो अब देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, मेरा 100 ग्राम से, ठीक है, 100 ग्राम से मुझे कितना मिलता है 44 ग्राम मिलता है, ठीक है, 100 ग्राम से 44 ग्राम मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 1 ग्राम से कितना मिलेगा 44/100, तो 10 ग्राम से कितना मिलेगा 44/100 इंटू 10, तो ये मेरा क्या बन गया 4.4 ग्राम, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया कैलकुलेटेड आ गया, ठीक है। जो अब देखो जहां पर मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था मेरा, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या था, जो मेरी एक्सपेरिमेंटल आया, ठीक है, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इंटू 100, यही था, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 40% है, ठीक है, ये मेरा 40% तुम्हें गिवन है, ठीक है, 40% गिवन है, तो इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मेरा कितना है मुझे निकालना है, या ठीक है मुझे नहीं पता मैंने कितना लिया था, ठीक है, और ये मेरा क्या है थ्योरेटिकल है 4.4 इंटू 100, तो मेरा एक्सपेरिमेंटल क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वाला जो होगा वो मेरा बन जाएगा 40 इंटू 4.4 डिवाइड बाय 100। तो मैं इसको अगर सोल्व करूंगा तो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.76, ठीक है, समझ रहे हो, समझ गए। ये तो मेरा हो गया लंबा मेथड, ठीक है, लंबा मेथड क्या मतलब जो एक्चुअल मेथड होता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, देखो एक्चुअली में मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई है कि अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बताऊं, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो देखो मेरा 4.4 ग्राम आया, ठीक है, तो हम शॉर्टकट पे चलते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 4.4 ग्राम, ठीक है, इंटू मेरा क्या हो जाएगा परसेंटेज यील्ड मेरी कितनी है 40, ठीक है 40, तो 40 डिवाइड बाय 100, ठीक है, परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई मतलब कि 40% है तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर भी देखो यही चीज तो ही है 44.4 इंटू 40/100, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया कि अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बताना है तो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, आया वो यहीं से ही है, ठीक है, बस ये तुम्हारा शॉर्टकट हो गया, तुम्हें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा।
समझ रहे हो? ठीक है, आया वहीं से है, बस ये हमारा शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट मतलब कि हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन समझना पहले है, यहीं से समझोगे, यहीं से, ठीक है, नीचे से, उसके बाद वो वाला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इस बात का पहले तुम मतलब समझ आया या बस तुम मैथ कर रहे हो? मतलब समझे हो? मतलब क्या है इसका, जो भी हमने सारा किया है, या रट्टा मार लिया बस, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअली मीनिंग क्या है इसका, सिग्निफिकेंस समझ रहे हो? ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मैं 10 ग्राम लेता, ठीक है, अगर मैं 10 ग्राम लेता, मुझे 4.4 ग्राम मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बता दिया, मेरी रिएक्शन की यील्ड है 40%। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मुझे जितना मिलना चाहिए था उसका क्या, मुझे बस 40% ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर कर देते हैं 40% ऑफ 4.4। समझ रहे हो? ये वाली बात की हमने इनडायरेक्टली, मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है, और थर्ड क्या हो गया मेरा, मैं क्या बोल सकता हूं, 40% ऑफ 4.4। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, 40/100 इंटू 4.4। ठीक है, यही तो चीज हम करते हैं जब हमें निकालना होता है किसी का भी 40% बताओ। ठीक है, तो यही तो चीज होती है, ये भी वही चीज है। मतलब मैंने 3 तरीके तुम्हें बता दिया कि तुम्हें जो कन्वीनियंट लगे तुम तीनों तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, कईयों को ये मैथ्स वाला आसान लगता है, ठीक है, कईयों को दिमाग नहीं लगाना, बस मैथ्स लगाना होता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते। ठीक है, कईयों को शॉर्टकट लगाना तो डायरेक्ट ये हो सकता है, कईयों को एक कंसेप्ट लगाना है तो कंसेप्ट ये वाला हो गया। ठीक है, तीनों मैंने बता दिए। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आगे। ठीक है, करोगे अब? ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जिसको जो कन्वीनियंट लगे, ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं कुछ ऐसे फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, तुम्हारा फायदा कौन सा देगा, फायदा एक तरह से ये वाला देगा, सेकंड वाला है ना, तुम्हारा काम आएगा, मतलब अभी तुम्हें दिखा दूंगा मैं। ठीक है, तुम्हें जो कन्वीनियंट लगे तुम वो लगाओ। तीनों एक ही तरीके के हैं, बस थोड़े थोड़े उसमें स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, शॉर्टकट हमारे हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, तो उनको एक बार ट्राई किया करो कि मैं उससे कर सकूं। बाकी कुछ जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो तुम उसको बिना शॉर्टकट के भी कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट mass of KClO3 required to produce, फटाफट लिखो इसको, तुम ही करके दोगे। कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम्स ऑफ KCl विद 40% यील्ड होता है रिएक्शन। ठीक है, विद 40% यील्ड। जहां पर पता है ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो यील्ड परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन होते हैं, वहां पर एग्जामिनर तुम्हारे इंग्लिश में घुमा देता है। ठीक है, लैंग्वेज घुमा देता है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तुम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कितने समझ पाते हैं। ये तो मैंने तुम्हें रिएक्शन कल पहले बता भी रखी है, मैं फिर भी दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, KClO3 KCl प्लस O2 देता है। ठीक है, इसको सबसे पहले बैलेंस करो और जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर करो। एक बात ध्यान से सुन लो, परसेंटेज यील्ड में जरूरी नहीं है मास बाय मास करेंगे। ठीक है, मोल बाय मोल भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जैसे अभी तक हमने लगभग सारे क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेड मास था डिवाइड बाय मोल, एक तरह से वो कर दिया, जो वो मास होता है। ठीक है, थियोरेटिकल मास। यहाँ पर तो मोल भी कर सकते हो डिवाइड बाय जो मोल आने चाहिए थे। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करो फटाफट। पहले बैलेंस करना है। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं, पहले बैलेंस करना है। आंसर बता दो क्या है। सबसे पहले इसमें तुम्हें KCl का वेट निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकाला, कितना होता है KCl का मोलर मास, बताना। बोलो, KCl का मोलर मास बता दो और KClO3 का भी बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या बनता है, इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस में कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2। ठीक है, अगर मुझे 3/2 पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शनल पसंद नहीं है तो मैं उसको नॉर्मल में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या यहाँ पे मैं 3/2 कर दूं, यहाँ 1 1 आ जाएगा, अगर मैं इसको 3 कर दूं तो ये 2 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये तो कन्वीनियंट है, तुम्हें जैसे सही लगे। ठीक है, तो मुझे क्या गिवन है, यहाँ पर देखो, मुझे 2 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं।
ठीक है, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी स्टोइकियोमेट्री बता रही है। ठीक है, मेरी स्टोइकियोमेट्री ने मुझे कहा कि मुझे 2 मोल से 2 मोल मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले KClO3 का मास ये कितना मुझे गिवन है, KClO3 मुझे निकालना है। ठीक है, और मुझे क्या गिवन है, KCl का मास गिवन है। ठीक है, कितना 1.49। ठीक है, ये मेरा है गिवन मास, उसको डिवाइड बाय मोलर मास, तो क्या आ जाएगा 1.49 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना आया था 74.5, तो मेरा कितना बन जाएगा 0.02 मोल। ठीक है, ये मेरा कितना, मैंने ये जान के मैं तुम्हें मोल की टर्म्स में करा रहा हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा, 0.02 मोल्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या, 2 मोल से मेरे को 2 मोल मिल रहे हैं। ठीक है, मेरी रिएक्शन उल्टी चलेगी। ठीक है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा 2/2। ठीक है, तो 0.02 से कितना मिलेगा 2/2 इंटू 0.02, तो मेरा कितना आ गया 0.02 ग्राम। मतलब क्या हो गया, मुझे 0.02 ग्राम मोल, सॉरी, ठीक है, मुझे 0.02 मोल लेना पड़ता तो मुझे 0.02 मोल ये मिलता। ठीक है, समझ रहे हो, अगर मैं वापस अब सीधे में आ जाऊं, लेकिन मुझे क्या गिवन है 40% यील्ड गिवन है। ठीक है, और बात ध्यान दो, अब मेरा ये कौन सा पार्ट बन गया कि मेरा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना है। ठीक है, मैंने जो ट्रिक बताई है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 40%, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 420। तो ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ 0.02 डिवाइड बाय 40। ठीक है, तो मेरे कितना बन जाएगा 1/20 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो मैं अगर इसको वेट में कन्वर्ट कर लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 6.125। ठीक है, तो मैं इसको मोल्स को अगर कन्वर्ट करना है उसमें, तो 122.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 6.125। तो ये मेरा आंसर होगा। कितना भाई आ गया था बता दो। निशांत बेटा वो 100 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि वहां पर CaCO3 का मास 100 था, वो रट्टे मारने की इक्वेशन नहीं थी, तुम्हें तो 100 वाली इक्वेशन को ही पकड़ लिया। वो CaCO3 में लिया था हमने, क्योंकि वो 1 मोल का वेट 100 ग्राम होता है CaCO3 में। बेटा यही तो चीज है गरिमा, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। उसने तुम्हें क्या दिया है, ये दिया, और तुम्हें वो निकालना है। बेटा कल तक मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, समझ आ गया। तुम चाहे इसको वेट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम 2 मोल का वेट निकाल लो, 2 मोल का वेट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें कंसेप्ट समझना है। ठीक है, मोल से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, मास से करोगे वो तो भी सेम आएगा। ठीक है, इसका लॉजिक भी बताऊं क्या। बेटा ये वाला डिवाइड क्यों किया हमने, तुम्हें पता है क्यों किया हमने डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज, ये चीज समझ सकते हो। तुम्हें एक बात बताओ कि यहाँ पर मैंने उल्टी रिएक्शन चलाई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा 2 मोल था। ठीक है, ये मेरा 2 मोल से 2 मोल बन रहा था। ठीक है, मेरा 2 मोल से 2 मोल बन रहा था, मतलब क्या 1 मोल से 1 मोल बन रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ आए। मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा 0.02 मोल आया ना, ये मेरा जो 0.02 मोल आया, ये मेरा क्या आया है, जितने ने मुझे इतना दिया होगा 0.02 मोल दिया होगा। मतलब क्या हो गया, ये मेरी जो थियोरेटिकल आई है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या एक्चुअल निकालनी है, तो डिवाइड बाय ये हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूँ, एक और तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे एक और तरीका बनाना है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 0.02 इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स। समझ रहे हो, ये जो मेरा 0.02 था ना, वो हमें कुछ एक्स क्वांटिटी थी जिसका 40% था। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 0.02 डिवाइड बाय 40/100 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और हमने यही चीज निकाली। ठीक है, शॉर्टकट, और इसमें अब रिलेशन समझ आया क्या था। ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं चाहता हूं तुम कंसेप्ट को समझो, रट्टा नहीं मारना कि डिवाइड कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है कि यहाँ पर डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो हमें ये 0.02 मोल आया ना, ये जो 0.02 मोल आया है वो मेरा क्या है, वो वाला है, मतलब एक तरह से लगा सकते हो, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल वाला है। ठीक है, जो मेरे एक्चुअली में हुआ। ठीक है, लेकिन ये किसका 40% है, वो हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें बता दिया उसने कि 40% यील्ड आई थी। ठीक है, तो ये 40% ऑफ एक्स है, जो हमें नहीं पता, हमने सैंपल कितना लिया था। ठीक है, उसका हमें इतना मिले।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया सबने? अगली हेडिंग डालो। टाइम कितना पड़ा है? अभी तो ठीक है, अगली हेडिंग डालो, परसेंट प्योरिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा हो गया। इस पे मैंने बहुत क्वेश्चंस करवा दिए, वरना तुम्हें जनरली क्या होता है, बस एक फॉर्मूला बता दो। ठीक है, मैंने टाइप भी बता दी कैसे कैसे बनता है। फॉर्मूला क्या है? परसेंट प्योरिटी। ठीक है, तो परसेंट प्योरिटी क्या है मेरा? देखो, कोई भी अगर मेरा सैंपल है, ठीक है, इम्प्योर सैंपल, ठीक है, अगर मैं एक इम्प्योर सैंपल की बात करूंगा तो उसके अंदर मेरा क्या होता है? एक तो प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है, प्योर सब्सटेंस मतलब जिसका मुझे काम है, ठीक है, और दूसरी क्या होगी? इम्प्योरिटी। ठीक है, मतलब अगर मैं एक इम्प्योर सैंपल ले रहा हूँ, उसमें मेरा एक प्योर सब्सटेंस होगा और एक इम्प्योरिटी होगी। समझ रहे हो? अगर मुझे परसेंटेज प्योरिटी चेक करनी है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिंपली क्या कर देना है? मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ प्योर अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो इंटू 100। समझ रहे हो? तो मेरा परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। याद करो, जब हमने क्या किया था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन किया था, हम क्या करते थे? मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल मास। यहाँ पर भी तो हमने यही किया है कि हमारा एक प्योर सैंपल है, ठीक है, उसमें इतना प्योर सब्सटेंस है, तो अगर मैं परसेंटेज प्योरिटी की बात करूंगा तो मैं प्योर सब्सटेंस उसमें कितना है, ठीक है, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, जो मेरा इम्प्योर सैंपल था, इंटू 100, वही तो हमारी परसेंटेज होती है प्योरिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को समझ लो। इसके क्वेश्चंस बहुत मजेदार होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन घुमाता क्या है एग्जामिनर, वो तुम्हें कभी भी डायरेक्टली नहीं बताएगा मेरे पास प्योर सब्सटेंस कितने, ठीक है, वो तुम्हें निकालना होगा। ठीक है, तो पहले इसको देखो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, वहां से समझोगे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया बेटा? मोलैरिटी वगैरह भी आएगा आगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब ये तो हो जाए, कर लिया नोट? चलो इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, एक नोट डाल के लिख लो, ठीक है, एक बढ़िया सा नोट डाल के लिख लो, ओनली प्योर सब्सटेंस विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ये, ओनली प्योर सब्सटेंस विल पार्टिसिपेट। ठीक है, ओनली प्योर सब्सटेंस विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस लाइन को स्टार मार्क करके अच्छे से लिख लो। ठीक है, खाली जो प्योर सब्सटेंस होता है वही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इस लाइन के बाद एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? लिख लिया ना सबने? ओनली प्योर सब्सटेंस विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, 20 ग्राम KClO3 on heating gives 7.45 gram KCl along with O2. Calculate percent purity of KClO3 sample. देखो, अभी जो उसने KCl दिया है, KClO3 दिया है, ठीक है, वो मुझे उसने क्या दिया है? 20 ग्राम। वो मुझे उसने कितना दिया है? 20 ग्राम। ठीक है, तो उसमें मेरा प्योर भी होगा, ठीक है, और इम्प्योरिटी भी होगी। ठीक है, मतलब क्या हो गया? देखो एक बात का ध्यान दो, तुम कहोगे सर मुझे कैसे पता कि 20 ग्राम इम्प्योर है? ठीक है, कैसे पता चलेगा? मैंने तुम्हें बताया, वो कभी डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है, तुम्हें निकालना पड़ेगा उसको। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखो कितना सिंपल है, उससे 20 ग्राम KClO3 on heating gives this, ठीक है, along with O2 कैलकुलेट परसेंट प्योरिटी। जब उसने तुमसे परसेंट प्योरिटी पूछा है तो वो प्योर की परसेंट प्योरिटी थोड़ी पूछेगा, वो तुमसे तभी ही पूछ रहा है क्योंकि उसने KClO3 क्या लिया? इम्प्योर लिया। समझ रहे हो? यहाँ पर इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस है, तुम्हें दिखेगा नहीं कि वो तुमसे क्या बोल रहा है, ये इम्प्योर सैंपल का वेट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो इम्प्योर सैंपल है। ठीक है, तो उस बात का ध्यान देना, जब भी वो परसेंटेज प्योरिटी की बात करता है पूरे क्वेश्चन में, तो समझ जाना जो उसने इनिशियल सैंपल दिया है वो क्या है? मेरा इम्प्योर है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो अब इसके अंदर देखो, और मैं तुम्हें एक और बात बता दी, खाली प्योर सैंपल जो होता है
ठीक है, वही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन। तो मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मेरी क्या बनेगी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, यही बनती है। अब तो ये याद हो ही चुकी होगी रिएक्शन, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है मुझे, गिव्स 7.4 ग्राम KCl, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरा 2 मोल, 2 मोल देता है, ठीक है, 2 मोल से मुझे 2 मोल मिलता है, ठीक है। ये मुझे स्टोइकियोमेट्री बता रही है। एक बात बताओ, मुझे जो इतना ग्राम KCl मिल रहा है वो मुझे किससे मिल रहा होगा, प्योर से मिल रहा होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे KCl मिल रहा है तो प्योर रिएक्शन कर रहा होगा तो ही मिल रहा होगा, इम्प्योरिटी रिएक्ट करके तो ये देने से नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा करना है। यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मोल्स निकाल, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 7.45 डिवाइड बाय मोल्स निकाल लें तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, 0.1 मोल, ठीक है। तो मेरा 0.2 मुझे 0.2 मोल से मिला, ठीक है। तो 1 मोल से कितना होगा, 2/2, ठीक है। तो 0.1 से कितना होगा, 0.1 मोल। तो मतलब क्या हो गया, मेरा 0.1 मोल आए, ठीक है। अगर मैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलर मास मेरा कितना होता है इसका, 122.5 होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं 0.1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 12.25 ग्राम, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा प्योर आ गया, ठीक है। मतलब कि मेरे पास प्योर ये कितना था, 12.25, क्यों, क्योंकि मैंने रिएक्शन से निकाला है। अगर ये मेरा KCl जो बना है वो मेरा प्योर KClO3 से ही बना होगा, ठीक है। तो मुझे ये गिवन था तो मैंने उससे रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्री चला के मैंने ये निकाल लिया। मतलब क्या हो गया, अब मुझे अगर परसेंटेज प्योरिटी निकालना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, प्योर सब्सटेंस मेरा कितना था, 12.25 डिवाइडर इम्प्योर, इम्प्योर मतलब कि टोटल कितना था, 20 ग्राम इंटू 100, तो मेरी परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ जाएगी, 61.25, ठीक है। समझ रहे हो, उस एग्जामिनर ने क्या किया, जो तुम्हारा प्योर है ना उसने तुम्हें क्वेश्चन के अंदर छुपा दिया, ठीक है। तो प्योर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है KCl जो बना है वो प्योर KClO3 से ही बनेगा, इम्प्योरिटी तो बना नहीं सकती है, सीधी सी बात है। अगर मैं कोई गंद डाल दूंगा कोई रिएक्शन में, KCl थोड़ी बना देगा वो, KCl तो मेरा बस यही बना रहा होगा, ठीक है। तो KCl जो मैं इससे स्टोइकियोमेट्री से निकालूंगा वो मेरा प्योर KCl आ जाएगा, KClO3 आ जाएगा, ठीक है। इम्प्योर मुझे गिवन है, ठीक है, तो मैं उससे परसेंट प्योरिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है, समझ गए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पर देता हूं, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, और भी करेंगे, आज तो शायद एक ही हो पाएगा, ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे थोड़े से और एडवांस, ठीक है। तो इस पर अच्छे से पकड़ बना के आना अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में हम इससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड को भी मर्ज कर देंगे परसेंट प्योरिटी में, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें दोनों चीजें कंबाइंड हो जाएगी, ठीक है। अभी तो नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, 20 ग्राम 20 ग्राम impure sample of NaHCO3 on strong heating gives 2.27 liters of CO2 at H3. Calculate the percent purity. Of the sample. ये क्वेश्चन समझ रहे हो उसका, यहाँ पर तो तुम्हें साफ साफ बता दिया कि मेरा ये 20 ग्राम इम्प्योर सैंपल है, ठीक है। तो तुम पूछोगे सर मेरे को परसेंट प्योरिटी अगर निकालना है तो मुझे प्योर डिवाइड बाय इम्प्योर करना होता है, ठीक है। तो मुझे इम्प्योर तो गिवन है, ठीक है, 20 ग्राम, ठीक है। तो मुझे प्योर चाहिए, तो मैं प्योर कहां से लाऊंगा, मैं प्योर इसको यूज करके लाऊंगा, समझ रहे हो। उसने जो मुझे ये रिएक्शन दिया है स्टोइकियोमेट्री यूज करके मैं प्योर लेके आऊंगा, ठीक है। वहां से प्योर आ गया तो मेरा पूरा काम हो गया, ठीक है। सबसे पहले आती है बात कि सर मैं इसकी रिएक्शन क्या लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो ये भी तुम्हें याद हो जानी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। जो NaCO3 को जब मैं हीट करता हूँ तो मुझे क्या देता है, ठीक है, ये मेरा
मोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखना, ये दोनों मेरे गैसियस होंगे, ठीक है। तो इसको मार्जिन के ऊपर लिख लिया करो, नोटबुक पे ऊपर लिख लो, ताकि तुम्हें ये इक्वेशन याद हो जाए, ठीक है। तो ये इक्वेशन तुम्हें पेपर में देना, और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। ये पता ही नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसको कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब मुझे क्या करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, 2.27 लीटर ऑफ CO2 दे है, ठीक है। तो अगर मैं इससे निकाल लूं मेरे कितने मोल्स हो गए ये बताना। इसको अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट करूं कितने मोल्स हो जाएंगे मेरे, बोलो फटाफट बोलो, टाइम होने वाला है। 0.1 मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है निशान, ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा स्लोली बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरी रिएक्शन है इसके लिए, ठीक है। मुझे क्या करना है, परसेंट प्योरिटी निकालनी है, ठीक है। तो परसेंट प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्योर बाय इम्प्योर, ठीक है। तो इम्प्योर तो मुझे गिवन है 20 ग्राम, ठीक है, लेकिन प्योर मुझे नहीं पता, तो मैं प्योर कैसे निकालूंगा। देखो उसने मुझे क्या दिया है, मैंने ये मेरे पास 2.27 लीटर CO2, ठीक है। तो अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूं तो मेरा 0.1 मोल बन गया, ठीक है। कैसे बन गया, अब ये तो पूछने वाली बात नहीं है, फिर भी कर देता हूँ, ठीक है। 2.27 डिवाइड बाय 22.7, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 0.1 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एक मोल मेरा ये 2 मोल दे रहा है, ठीक है। मेरा जो 1 मोल है वो 2 मोल दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सिंपली निकाल सकते हैं कैसे, ठीक है। देखो अगर मेरा 1 मोल 2 मोल दे रहा है, ठीक है, तो मेरा 0.1 मोल कितने देगा, 0.2 मोल, ठीक है। अगर ये मुझे 0.2 मोल दे रहा है तो मैं इसको क्या, उसके मास से मल्टीप्लाई करके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, जो भी आएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, उसका प्योर सब्सटेंस का मास, ठीक है। तो मैं अगर 0.2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, उसके मोलर मास से, ठीक है। तो NaHCO3 क्या होता है 23, इसका सोडियम का 1, इसका 12 और इसका 48, तो कितना बन जाएगा 10 14 4 5 6, कितना बन गया ये बनेगा ना 60 और 70 80 84 बन गया, ठीक है। कितना समझ आ गया, 84, ठीक है। तो मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा 16.8 ग्राम, ठीक है। तो अगर मुझे परसेंट प्योरिटी निकालनी है तो मेरा क्या हो जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाय इम्प्योर कितना था 20 इंटू 100, तो मेरी परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ जाएगी, अराउंड 84%, ठीक है। समझ गए। मैंने एक और क्वेश्चन करा दिया सिमिलर सा, मुझे कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करना है मुझे देखना है कि मेरे पास किसी ना किसी तरह से वो रिएक्ट प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। उसकी उल्टी स्टोइकियोमेट्री चला के मुझे क्या निकाल लेना है, मेरे पास कितना प्योर होगा, ठीक है। प्योर निकाल लिया तो डिवाइड बाय इम्प्योर इंटू 100, ठीक है। समझ गए, से यस और नो। बेटा ये मैं क्वेश्चंस भी हर एक टाइप के वैरायटी के करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें बस एक फॉर्मूला बता के छोड़ सकता था, अभी मैं इस पे और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूँ फटाफट, ठीक है। तुम अगली क्लास में मुझे इसका आंसर दोगे, ठीक है। वैसे मैं कराऊंगा ही, ट्राई करना, अगर हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमने कर दिया, क्वेश्चन लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। 20 ग्राम सैंपल ऑफ, लिखो फटाफट लिखो, 20 ग्राम सैंपल ऑफ, लिख रहे हो ना, 20 ग्राम सैंपल ऑफ 90% प्योर, 20 ग्राम सैंपल ऑफ 90% प्योर। अगली क्लास में करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन तुम एक बार ट्राई करना, फिर भी कंसेप्ट ये रहेगा, इज हीटेड कैलकुलेट मास ऑफ CaO4, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जो मेरा प्योर CaCO3 है वही CaO बनाएगा, ठीक है, इंप्योरिटीज नहीं बनाती, ठीक है। हिंट दे दिया, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में इसको कराऊंगा, ठीक है। आंसर बेटा अगली क्लास में बताऊंगा। बेटा हिंट ये है कि बस मेरा जो प्योर CaCO3 होगा वही मेरा CO बनाएगा,
ठीक है, इम्प्योरिटी नहीं बनाती सीओ, ठीक है, सीओ जो प्योर होगा वही मुझे सीओ बना कर देना, ठीक है, और उसने बोल दिया 90% प्योर है, ठीक है, तुम वहां से आइडिया ले सकते हो कितना उसमें प्योर होगा, ठीक है, एक को एक्स मान लो तो उसका 90% निकाल सकते हो, ठीक है, या तो उल्टी रिएक्शन चला सकते हो। ठीक है, जो कर ले मुझे आंसर दे देना, आंसर भी बता देता हूं, चलो आंसर होगा 10.08 ग्राम, ठीक है, आंसर होगा 10.08 ग्राम। तो इसको आप सोल्व कर लेना, अगली क्लास में कराऊंगा, टेंशन ना लो ये।